जंग अजीम अव्वल के बाद तावान जंग की सूरत जिस कौमी कर्जे के तस्वुर को दुनिया पर लागू किया गया उसकी कबायली तारीख बहुत पुरानी है। जब कभी दो कबीले आपस में लड़ते तो फातेह कबीले जीतने के बाद मफतूह कबीले पर तावान जंग लागू किया करते, जिसे पूरा कबीला शबाना रोज मेहनत से अदा करता। लेकिन जैसे ही जंग अजीम अव्वल के बाद कौमी रियासतें कायम हुई, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया, वीजा रेगुलेशंस लीग ऑफ नेशंस में मंजूर हुई और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुल्कों की सरहदें मुस्तहकम कर दी गईं। तो फिर इन कौमी रियासतों को भी एक कबीले की तरह और उनके हुक्मरानों को सरदार के तौर पर लिया जाने लगा। हुक्मरान डिक्टेटर हो या जमहूरी तौर पर मुंतखब, उसके किए हुए आलमी मुआहिदों की पाबंदी को पूरी कौम पर लाजिम करार दिया गया। इसी आलमी गुंडागर्दी की कोख से आलमी सूदी कर्जों के एक खूबसूरत जाल को फैलाने का आगाज हुआ। कर्जों की वसूली के पीछे वही तसव्वुर था कि अगर तावाने जंग पूरी कौम अदा करती है तो फिर हुक्मरानों का लिया गया कर्जा भी तो कौम को ही अदा करना होगा। जंगें कौन सा आवाम से पूछ कर शुरू की जाती हैं, इसी तरह कर्जा भी हुक्मरान अपनी सवाबदीद पर ले सकते हैं, लेकिन उसकी वापसी की जिम्मेदारी पूरी कौम पर होगी। तावाने जंग के अलावा कौमी कर्जे का आगाज भी बेचारे मफतूह जर्मनी से ही किया गया। जब तावाने जंग अदा करते हुए जर्मनी की करेंसी कोड़ियों के मोल हो गई तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस वगैरह ने जर्मनी को नई करेंसी जारी करने के लिए सरमाया फराहम किया और उसके बदले में उन्होंने जर्मनी के सेंट्रल बैंक एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब सूदी मालियाती निजाम का ये घिनौना खेल शुरू हो चुका था, जिसके नतीजे में 1930 की दिहाई की आलमी कसाद बाजारी पैदा हुई ने दुनिया भर की मईशतों को बर्बाद कर डाला। बड़े बड़े सूदी बैंक कौमों की मईशतें बचाने के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने लातादाद ममालिक को कर्जों की दलदल में जकड़ लिया। यही कर्जे थे कि जिनके बोझ और फिर अदम अदायगी की वजह से बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनियन रिपब्लिक, एक्वाडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, निकारागुआ, पैनामा, पैराग्वे, पेरू और यूराग्वे कर्जों की किस्त अदा न कर सके और दिवालिया हो गए। ये आलमी मुआशी बहरान था जो इस आलमी सूदी मालियाती निजाम, मसनूई कागजी करेंसी और कौमी कर्जों की दलदल ने दुनिया को तोहफे के तौर पर अता किया। इसके शिकंजे से बाहर निकलने के लिए जब जर्मनी समेत कुछ मुल्कों ने अंगड़ाई ली तो उन पर दूसरी जंग अजीम मुसल्लत कर दी गई। जंग जीतने के बाद ब्रिटेन वुड के 1944 के मुआहदे के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कायम करके इसे एक आलमी मालियाती निजाम की शक्ल दे दी गई। गुज़श्ता 78 साल से पूरी दुनिया इस सूदी निजाम और जाली कागजी करेंसी के शिकंजे में है। सोवियत यूनियन के 75 साल, 27 IMF से पहले और 48 IMF के बाद इस निजाम से अलहदगी का अरसा है, लेकिन 47 साल इस मालियाती निजाम की मुहाफिज आलमी ताकतों ने सोवियत यूनियन पर मुसलसल सर्द जंग मुसल्लत किए रखी और फिर आखिरकार इस नजरियाती दुनिया को बदतरीन अंजाम से दो चार कर दिया गया। सोवियत यूनियन के अंजाम को 31 साल हो चुके हैं और इस सोवियत यूनियन के तबाहशुदा ढांचे से अब ऐसा रूस बरामद हुआ जिसकी मईशत भी उसी सूदी मालियाती निजाम, आलमी मंडियों, शरह तबादला, बैंकारी का सॉफ्ट सिस्टम, इफरात ज़र, कसाद बाजारी और आलमी मुआशी पाबंदियों के आहनी जाल में कैद है। यही वजह है कि यूक्रेन की जंग के बाद से रूस को इन आलमी ताकतों से जिस तरह जंग करना पड़ रही है, उसकी हालत बिल्कुल उस गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह है जो जाल में फंसा हुआ है और कहीं कहीं से उसमें सुराख डालकर हमलावर हो जाता है, मगर कहीं कहीं इस निजाम की मजबूरी की वजह से वो बिल्कुल बेबस है, जैसे वो अपना तेल और गैस अपनी मर्जी की करेंसी और मर्जी के रास्ते यूरोप को बेच रहा है, क्योंकि उसके बगैर यूरोप एक पुरसुकून जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया के जिस किसी मुल्क में भी इसके सरमायाकारों का पैसा पड़ा हुआ था उसे मुंजमद कर दिया गया है और उसे आम आलमी तिजारत से भी रोक दिया गया है। IMF के इस सूदी शिकंजे और आलमी मालियाती निजाम के खिलाफ सबसे तवाना आवाज बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलंद की थी। हैरत होती है कि अल्लाह ने उस अजीम रहनुमा को किस कदर बसीरत अता फरमाई थी कि उन्होंने दोनों आलमी जंगों का जिम्मेदार मगरबी मुआशी निजाम को करार दिया। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह पर तकरीर करते हुए फरमाया, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्ट हैज क्रिएटेड ऑलमोस्ट insoluble problem for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for the 2 world wars in the last half century. मगरबी मुआशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए कुछ ऐसे लायनहल मसाइल पैदा कर दिए हैं कि महसूस ये हो रहा है कि इसकी वजह से मौजूदा दुनिया को दरपेश तबाही से इसे कोई मोजज़ा ही बचा सकता है। मगरबी मुआशी निज़ाम इंसानों के दरमियान इंसाफ करने में भी नाकाम रहा है और आलमी सतह पर ये तनाज़ात भी ख़त्म नहीं कर सका, बल्कि इसके बरक्स
یہ گزشتہ نصف صدی میں ہونے والی 2 جنگوں کا ذمہ دار ہے۔ قائد اعظم نے جس سودی عالمی مالیاتی نظام سے دور رہنے اور اسلامی بنیادوں پر اپنی معیشت استوار کرنے کی ہدایت کی تھی، ہم اس کے بالکل مخالف سمت چل نکلے اور ہمارے تمام ادارے مغربی سودی معاشی نظام کی عملی تصویر بن گئے۔ قیام پاکستان کے پہلے 10 سال محنت سے جب اس قوم نے خود کو معاشی طور پر مستحکم کر لیا تو عالمی طاقتوں نے اس کو تباہی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے یہاں کی قیادت سے ملی بھگت کر کے 8 دسمبر 1958 کو صرف $25,000 قرض دے کر اس ملک کو IMF کے خون چوسنے والے مالیاتی نظام کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد 61 سالوں میں پاکستان نے 22 دفعہ IMF کے دروازے پر سجدہ ریزی کی۔ یہ تفصیل بہت دردناک اور خوفناک ہے۔ 22 دفعہ IMF نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں باحیثیت سیکیورٹی چند ارب ڈالر رکھے جنہیں ہمیں خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہم اس کی بنیاد پر دنیا بھر سے قرض لے سکتے تھے۔ یوں حکمرانوں نے اپنے عللے تللوں اور عیاشیوں کے لیے دنیا بھر سے مہنگے شرح سود پر قرضے حاصل کیے، پروجیکٹ بنائے، بدترین کرپشن کی اور ملک کو کھوکھلا کر دیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی قرض دینے والا ادارہ یا ملک ایسا نہیں جس سے پاکستان نے قرض نہ لے رکھا ہو۔ IMF کے ان 78 سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جس ملک نے بھی اس کے پروگرام میں شرکت کی وہ معاشی طور پر برباد ہو گیا۔ بدترین ہے یہ نظام جس میں عوام سے پوچھے بغیر قرض لیا جاتا ہے، ان کی خواہشات کے برعکس بیکار منصوبوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور ادائیگی کے لیے ان کا خون نچوڑا جاتا ہے۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے، قائد اعظم نے جس سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، ہم اسی نظام کی علامت IMF سے قرض ملنے پر نہ صرف خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں بلکہ ہمارا وزیر خزانہ ڈھٹائی کے ساتھ الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے۔ ختم شد۔